शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अन्न धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण समान लगी। उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई और वे नदी तट पर संध्या करने लगी। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता को उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत
पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेर, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ा, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की यार जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, अनंत भगवान की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। आप सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।